सभी को जय यीशु। इस प्रभात वंदना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हमें कहता है स्तोत्र ग्रंथ 86:16 में, मेरी सुधीले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में जैसा कि लिखा है, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। यानी हमें एक दास के समान, एक दासी के समान विनम्र और दीन बनना है प्रभु के सामने। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तो हमें नम्र और दीनता के साथ इस वक्त हमको प्रभु की इस आशीष को प्राप्त करना है, प्रभु की इस दया को प्राप्त करते हुए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस प्रभात वंदना में प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही ईश्वर है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। आइए हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही ईश्वर है। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। आइए हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही ईश्वर है। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। आइए हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही ईश्वर है। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। आइए हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही ईश्वर है। मंगल गान। जागो जागो जागो, गगन पवन और वन उपवन, करे नमन हे मन तुम जागो, भोर भय तुम उठ जागो। पंछी देखो मगन हो गाए, क्यों हो तुम समय गवाए, करने भजन तुम भी सब जागो, कर लो ध्यान तुम कर लो विचार, फिर ना मिले ये क्षण दो बार, जीवन के हैं दिन दो चार, करने पूजन मन तुम जागो। बहती है धारा पल के खोलो, खोज लो कि अपना धन अनमोल, मिलता है तुमको सब बिन मोल, करते वंदन मन तुम जागो। पहला अग्रसूत्र। सारंगी और वीणा। जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता रहूँगा, ईश्वर जो हितकारी है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता और मेरी रक्षा करे, और अत्याचारी ने ईश निंदा की है। प्रभु अपने प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञा प्रदर्शित करे। मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ। उनके दांत भाले और बाण हैं, और उनकी जीभ पैनी तलवार। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। मनुष्यों ने मेरे पैरों के नीचे जाल बिछाया और मुझे नीचा दिखाया है। उन्होंने मेरे लिए चोर गड्ढा खोदा है, किंतु वे उसी में गिरे हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए तेरा भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा।
मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, तारामंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर, आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो। जिसने इस्राएल को चारों दिशाओं में बिखेरा, वह उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और जो उससे बलवान है उसके हाथ से उसे छुड़ाता है। वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उदार दानों के कारण आनंद मनाते हैं। गेहूँ, नई अंगूरी और तेल, मवेशी और भेड़ बकरियाँ सींची हुई वाटिका के सदृश उनमें नव जीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं कुम्हलाएंगे। युवतियाँ उल्लास से नाचती है, नव युवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ। मैं याजकों को उत्तम व्यंजन खिलाता हूँ। मेरी प्रजा मेरे उदार दानों से तृप्त है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसी कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। तीसरा अग्रसूत्र। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सिय्योन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजगण संगठित हो गए, उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वे उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत हो और पीड़ित हो गए, जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाज़ों जैसी हो गई, जिन्हें पूर्वी आंधी छिन्न भिन्न कर देती है। जैसा हमने सुना था, वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। तेरी न्याय प्रियता के कारण सिय्योन पर्वत आनंद मनाता है। यहूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित है। सिय्योन की प्रदक्षिणा करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चार दीवारों को ध्यान से देखो, उसकी भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु ही हमारा ईश्वर है। वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। धर्म ग्रंथ से पाठ। ईसाइयास का ग्रंथ, अध्याय 66, वाक्य 1 से 2। प्रभु यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावनदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धापूर्वक मेरी वाणी सुनते हैं।
लघु अनुवाक्य। मैंने तुझे पुकारा प्रभु मेरी सुन, मैंने तुझे पुकारा प्रभु मेरी सुन, मैं तेरे नियमों का पालन करूँगा, मैंने तुझे पुकारा प्रभु मेरी सुन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, मैंने तुझे पुकारा प्रभु मेरी सुन। जाकरी गान अग्रज सूत्र। हम शुद्ध मन से प्रभु की सेवा करें, वह हमारे शत्रुओं के चंगुल से हमें बचाएगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब हर अनंत काल तक। आमीन। हम शुद्ध मन से प्रभु की सेवा करें, वह हमारे शत्रुओं के चंगुल से हमें बचाएगा। सामूहिक निवेदन। इस नए दिन का स्वागत करते हुए हम क्रिस्त को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भला किया है। हम पर उनकी आशीष बरसती रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे प्रभु, हमारे कामकाज स्वीकार कर उन पर अपनी आशीष बरसा। तूने अपने को हमारे लिए पिता को भेंट चढ़ाया, तो अपनी भेंट के साथ हमारी भेंट भी पिता को चढ़ा दे। हे प्रभु, हमारे कामकाज स्वीकार कर उन पर अपनी आशीष बरसा। जैसे प्रत्येक दिन का उदय होता है, तेरी ज्योति हमारे हृदयों में प्रज्वलित हो, उसकी प्रेम रश्मि सारे संसार में चमके। हे प्रभु, हमारे कामकाज स्वीकार कर उन पर अपनी आशीष बरसा। तू स्वभाव से नम्र और विनीत है, तेरे समान हम भी दूसरों का स्वागत करना सीखें। हे प्रभु, हमारे कामकाज स्वीकार कर उन पर अपनी आशीष बरसा। जो रोगग्रस्त है, उन्हें तू अपनी दया दिखा। प्रत्येक नया दिवस तुझ पर उनका विश्वास भरोसा बढ़ाता जाए। हे प्रभु, हमारे कामकाज स्वीकार कर उन पर अपनी आशीष बरसा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तीनों पहर तेरी दुहाई देते हैं। तू हमें एकमात्र ज्योति अपने पुत्र क्रिस्त के पास ले जा, जिससे हमारे हृदयों का पाप अंधकार दूर हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु मसीह द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।